इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू क्रिएट टेबल। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हाउ टू क्रिएट डेटाबेस। तो जो डेटाबेस है उसमें ही हम लोग एक टेबल क्रिएट करेंगे। ओके, पहले आपको यू हैव टू क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल क्रिएट करेंगे। तो हम लोग के पास डेटाबेस क्रिएटेड है, मैंने पहले ही क्रिएट किया है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टेबल क्रिएट करेंगे। डेटाबेस बना हुआ है, टेबल क्रिएट करेंगे। तो कैसे क्रिएट करेंगे, तो ये नोटपैड ओपन करोगे आप। ठीक है, फर्स्ट जो लाइन है वो पीएचपी का टैग है, सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, ये तीन चीज़ें आपको ज़रूरी है। तो यूज़र नेम जो मैंने दिया है यहाँ पे रूट, आप जो भी यूज़र आप क्रिएट करोगे या जो सिस्टम का पहले से क्रिएटेड यूज़र है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रूट लिया है जिसका मैंने कोई भी पासवर्ड नहीं डाला है। तो अगर आप यूज़र कुछ क्रिएट करते हो तो जो भी उसका यूज़र नेम है वो यहाँ पे डालो और पासवर्ड डालो। और मैंने डेटाबेस का नेम यूज़ किया है यहाँ पे डीबी, क्योंकि मैंने पहले ही से डेटाबेस बनाया है, उसका नाम दिया है मैंने डीबी। तो जो भी आप डेटाबेस का नेम दोगे, क्रिएट करोगे, वो यहाँ पे उसका नाम दो। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू क्रिएट टेबल। तो कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हो, डेटाबेस हो या टेबल हो या कुछ भी आप क्रिएट कर रहे हो, तो सबसे पहले कनेक्शन ज़रूरी है। तो ये कनेक्शन भी मैं बता चुकी हूँ। लेफ्ट साइड में जो है वो वेरिएबल का नेम दोगे और कौन सा मेथड यूज़ करोगे, माई एसक्यूएल आई। ठीक है, ये मेथड यूज़ करोगे और उसके बाद ये जो हम लोगों ने वेरिएबल यूज़ किया है, सर्वर नेम, यूज़र नेम, पासवर्ड, डेटाबेस नेम, ये यूज़ करोगे तो हम लोगों का क्या होगा, कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे टेबल क्रिएट। यहाँ पे क्वेरी लिखोगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, जो भी टेबल का नेम आपको देना है यू कैन गिव। एंड देन उसके बाद क्या दोगे, कॉलम का नाम और डेटा टाइप। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में मैंने वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ये सब जो क्वेरी है वो किस में स्टोर हो गई है, एसक्यूएल में स्टोर हो गई है। फिर यहाँ पे मैं चेक करूँ कि अगर मेरा टेबल क्रिएट नहीं हुआ तो कुछ एरर मुझे प्रिंट करना है स्क्रीन पे, तो उसके लिए टेस्टिंग हो रही है। अदरवाइज टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा, ये नहीं लिखोगे भी तो। मेन आपका क्या लिखना है, ये कनेक्शन क्वेरी एसक्यूएल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, कनेक्शन क्लोज करना है। तो ये था प्रोग्राम। अभी कैसे इसको सेव करोगे आप, ये मैंने सेव किया है तो फिर से मैं इसको सेव करने का बता दे रही हूँ आपको। क्या करना है आपको, सी में सी ड्राइव में मेरा जैम्प है और एच टी डॉक्स में मैंने एक फोल्डर बनाया है डीबी। ठीक है, तो एच टी डॉक्स में आप कोई भी फोल्डर क्रिएट करके उसमें अपना फाइल सेव कर सकते हो या सिर्फ एच टी डॉक्स में ही कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, एच टी डॉक्स में एक फोल्डर बनाया है डीबी, उसमें मैं क्या करूँगी, अपना फाइल सेव करूँगी। तो ये ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, पीएचपी एक्सटेंशन देना है यहाँ पे। ठीक है, हो गया ये सेव। अब क्या करो, आप ब्राउज़र ओपन करो। ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे लोकल होस्ट लिखो। उसके बाद मेरा फोल्डर का नेम क्या था, डीबी ना, तो मैंने डीबी दिया और मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देती हूँ। तो देखो आ गया टेबल, टेबल डॉट पीएचपी। इस पर क्लिक करो, क्या लिखा है, टेबल टेस्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। टेबल तो क्रिएट हो गया। अब हम लोगों को देखना है कि भाई टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे जाओ, क्या लिखोगे यहाँ पे ब्राउजर पे, लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन, लोकल होस्ट पीएचपी माई एडमिन। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया कि कैसे हम लोग पीएचपी माई एडमिन ओपन करते हैं। सिर्फ क्या करना है, यूआरएल में लिखना है लोकल होस्ट स्लैश पीएचपी माई एडमिन। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा पूरा डेटाबेस। तो हम लोगों को कौन सा डेटाबेस है, डीबी। अब जब डीबी पे क्लिक करोगे तो मैंने कौन सा टेबल बनाया है, क्या नाम दिया है टेबल का डीबी में, वो टेबल आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा डीबी का डेटाबेस ओपन कर दे रही हूँ मैं। ये देखो स्टूडेंट, स्टूडेंट का टेबल क्रिएट हो गया है ना। स्टूडेंट नेम दिया था मैंने ये टेबल में, ये देखो है ना, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। तो ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया। ओके, ये टेबल हम लोगों का क्या हो गया है, क्रिएट हो गया है। आप इसमें जो भी कॉलम्स है वो यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। मैंने बताया कि यहाँ पे भी हम लोग टेबल क्रिएट करोगे। ठीक है, तो ये डेटाबेस जो डेटाबेस में आपको टेबल क्रिएट करना है वो डेटाबेस पे जाओ। यहाँ पे न्यू है और एक यहाँ पे भी एक क्रिएट टेबल ना, तो मैं न्यू पे क्लिक करती हूँ, दोनों सेम है। तो मैं यहाँ पे एक टेबल का पहले नाम दे दो, मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ EMP। ठीक है, मेरा टेबल का नेम दे दिया मैंने। कितने कॉलम चाहिए वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दो। मेरे को 2 कॉलम चाहिए, उसमें मुझे नेम चाहिए, उसका डेटा टाइप है वेर कैर, और उसका जो भी लेंथ आपको देना है वो स्पेसिफाई करो। यहाँ पे मैं सैलरी कॉलम दे रही हूँ और उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको सेव कर दोगे तो आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। देख लो लेफ्ट साइड में EMP टेबल क्रिएट हो गया। ठीक है, टेबल तो क्रिएट हो गया। अब क्या करोगे, आप वैल्यू इंसर्ट करोगे। आप यहाँ पे भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, कोड से भी कर सकते हो। ठीक है, इंसर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे वैल्यू दो। यहाँ पे सपोज मैंने दिया ABC और सैलरी दे दी मैंने। ठीक है,
तो उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे गो पे क्लिक करोगे तो आपका जो इंसर्ट किया है वैल्यू वो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। देखो लिखा आया 1 रो इंसर्टेड, ठीक है, 1 रो इंसर्टेड आपका लिख के आया है, हो गया इंसर्टेड, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का ब्राउज़र में आप कैसे वैल्यू इंसर्ट करोगे। अब मैं आपको कोड से बताऊंगी कि कोडिंग से आप कैसे वैल्यू इंसर्ट करते हो। तो यहाँ पे मेरा कोड है ये, ठीक है। तो मेरा डेटाबेस का नाम क्या है, डीबी, और टेबल का नाम क्या है, ईएमपी। डीबी में अभी मैंने ईएमपी टेबल क्रिएट किया ना, तो इंसर्ट इनटू ईएमपी, ये तो कनेक्शन वाला वीडियो मैंने बनाया है, उसमें आप लोग देख सकते हो कि कनेक्शन कैसे करते हैं। यही एक लाइन मेन है हम लोगों का, ये तो सिर्फ हम लोग किसके लिए लिख रहे हैं, एक्सेप्शन के लिए, कि अगर एरर आया तो। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, टेबल का नेम है, वैल्यूज जो भी आपको वैल्यू देना है, और उसके बाद ये जो मेन है अपना वो ये है, और ये जो 3 लाइन लिखी है वो किसके लिए है, कि अगर हम लोगों का रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ या कुछ एरर आया तो उसके लिए है। अदरवाइज मेन अपना क्या है, ये देखो जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, वैल्यू इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं इसको सेव कर रही हूँ, देख लो कैसे सेव करते हैं। मैं क्या करूँगी, सी में, जैम्प में, htdocs में, डीबी में, ठीक है। डीबी एक फोल्डर बनाया है, मैं डेटाबेस अलग है, मैंने सेम नाम दिया है तो कंफ्यूज मत हो। डेटाबेस डीबी मैंने फोल्डर बनाया है, मैंने इंसर्ट उसका नेम दिया फाइल का, और मैं क्या करूँगी, इसको डॉट php से सेव कर दूँगी, ठीक है। अब आ जाओ ब्राउज़र पे, एग्जीक्यूट करना है हम लोगों को। हम लोग जाएंगे डीबी पे, इसको रिफ्रेश कर दो, आ गया इंसर्ट, इंसर्ट पे क्लिक करो, आ गया कनेक्टेड सक्सेसफुली, रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली। अच्छा, अब हम लोग आएंगे पीएचपी माई एडमिन पे देखने के लिए कि हम लोगों का जो टेबल है ईएमपी, उसमें हम लोगों के रोज इंसर्ट हुआ है या नहीं, ये दिख रहा है। पहले मैंने मैनुअली यहाँ पे ही किया था रो इंसर्ट, और ये जो मेरा कोड से है वो, ये देखो, है ना, 2 रो इंसर्ट हो गई। तो ये था हम लोगों का हाउ टू क्रिएट टेबल एंड हाउ टू इंसर्ट वैल्यू इन टेबल। थैंक यू।